ईरान ने अपनी सबसे बड़ी और अहम गैस फील्ड साउथ पार्स पर इजरायली हमले के जवाब में कतर की एनर्जी साइट्स पर हमला बोल दिया। ईरान ने कतर की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी रास लफान को टारगेट बनाया। कतर के बाद ईरान ने यूएई में मौजूद एनर्जी एस्टेट्स को भी टारगेट किया। अबू धाबी में हबशान गैस फैसिलिटी पर भीषण हमला हुआ। हबशान के अलावा ईरान ने अबू धाबी में मौजूद मुरबान बाब ऑयल फील्ड और रिफाइनरी पर भी भीषण अटैक किया। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब में मौजूद यानबू रिफाइनरी भी आ गए। यहां भी ईरानी प्रोजेक्टाइल ने तबाही मचा दी। यानबू में सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के समरेफ रिफाइनरी है और ईरान ने सऊदी की एक और रिफाइनरी अल जुबैल शहर में मौजूद जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया। ईरान ने कुवैत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को भी धुआं कर दिया। कुवैत की अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक के बाद आग की ऊंची लपटें देखी गई। अल अहमदी रिफाइनरी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, जिसकी कैपेसिटी यानी जिसकी क्षमता लगभग 7,30,000 बैरल प्रति दिन है। और बदले की आग में दहक रहे ईरान ने कुवैत की दूसरी तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया। ईरान ने कुवैत की मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर हमला किया है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान के बारूदी इंतकाम ने पूरे अरब वर्ल्ड को दहला दिया है। चौबीस घंटे के अंदर कतर की कमजोर नस पर ईरान ने दूसरी बार हमला कर दिया। ईरानी मिसाइलों की बौछार, रास लफान गैस फील्ड में मचा हाहाकार। इजराइल के भीषण हमले के बाद से ईरान का साउथ पार्स, खार आइलैंड, तेहरान और अबादान रिफाइनरी सुलग रही है। इसके जवाब में IRGC ने सऊदी के रास तनूरा, कतर के रास लफान, यूएई के मुस्तफा गैस और आल फील्ड को सुलगा दिया है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमले के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। कतर पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को दोबारा ऐसी हरकत पर सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों कतर के रास लफान गैस फील्ड पर हमले के बाद ट्रंप को दखल देना पड़ा है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 18 मार्च से, जब इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट्स ने साउथ पार्स में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर बमबारी कर दी। इस हमले से बौखलाए IRGC ने दुश्मनों को नर्क की आग में झुलसने की धमकी वाला पोस्ट डाला और फिर कतर से लेकर सऊदी अरब तक भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। IRGC ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य सहयोगियों की ऑयल और गैस रिफाइनरी पर हमले किए। कतर, UAE और सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने तबाही बरसा दी। ऑयल एंड गैस जर्नल के मुताबिक कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। कतर में प्राकृतिक गैस के भंडार लगभग 896 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यानी करीब 25.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है। कतर की प्राकृतिक गैस का ज्यादातर हिस्सा ऑफशोर नॉर्थ फील्ड में मौजूद है। ये इलाका उतना ही बड़ा है जितना कि खुद कतर देश। कतर ने साल 1997 में LNG का निर्यात शुरू किया। कतर के गैस का वर्तमान उत्पादन लगभग 177 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। इसी रफ्तार से उत्पादन चला तो लगभग 150 साल तक ये भंडार चल सकते हैं। कतर का नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। कतर की समुद्री सीमा के ठीक सामने मौजूद है ईरान का साउथ पार्स का इलाका। नॉर्थ फील्ड और साउथ पार्स मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व बनते हैं। यही वजह है कि कतर पर हमले के बाद अमेरिका ने सीधा दखल दिया है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो टूक ऐलान कर दिया कि ईरान की कतर पर हुए हमले की अगली कोई भी जुर्रत भीषण अमेरिकी हमले की वजह बनेगी। ईरान ने अबू धाबी की हबशान गैस फैसिलिटी और मुरबान बाब ऑयल फील्ड को अपने मिसाइलों और ड्रोन की मार से धुआं कर दिया है। ईरान के टारगेट पर फुजैरा पोर्ट भी है। इसी पोर्ट पर कतर के डॉल्फिन गैस प्रोजेक्ट लाइन के जरिए आने वाली LPG
दूसरे देशों को सप्लाई होती है। यूएई ने हबशान गैस फैसिलिटी और बाब फील्ड पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसे टेररिस्ट अटैक करार दिया। यूएई ने इसे डेंजरस एस्केलेशन और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि ये हमला क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है, लिहाजा यूएई अपनी रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अबू धाबी के रेगिस्तानी इलाके में फैली हबशान गैस फैसिलिटी सिर्फ एक प्रोसेसिंग प्लांट नहीं बल्कि एक विशाल प्रोसेसिंग हब है। यहाँ कच्ची गैस को प्रोसेस करके उसे इस्तेमाल लायक बनाया जाता है। हबशान गैस फैसिलिटी में कुल 5 प्लांट्स हैं, जहाँ 6.1 अरब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता है। हबशान दुनिया के सबसे बड़े सल्फर उत्पादकों में से भी एक है। हबशान के पास मौजूद है बाब। ये यूएई का पहला ऐसा इलाका है जहां 1950 के दशक में तेल की खोज हुई थी। बाब फील्ड यूएई का सबसे बड़ा ऑन शोर तेल क्षेत्र है। यहां से हर दिन करीब 4,85,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। बाब फील्ड एक विशाल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है जो यूएई के दूसरे तेल क्षेत्रों और निर्यात बंदरगाह फुजैरा से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने यूएई के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया हो। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा के पास आग लगने की खबर सामने आई थी। ये हमला उस समय किया गया था जब अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमले किए थे। अब ईरान ने हबशान और बाब को बंद करवा दिया है। इससे न सिर्फ यूएई की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा बल्कि जापान, साउथ कोरिया और भारत जैसे देशों को जाने वाली ऊर्जा सप्लाई पर भी असर होगा।